मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज 11 मार्च यानी कि दिन जो है सोमवार है, शुभ शुभ सोमवार है, श्री शिव भगवान का दिन है। तो आज हम देखते हैं कि बाबा ने हमारे लिए कौन सा सुंदर सा विजडम रखा है। तो मैं बाबा का आशीर्वाद लेके फटाफट से बाबा का जो विजडम है आज का, वो मैं आपसे पढ़ती हूँ। और देखिए दोस्तों, ये आज एक कार्ड भी आया है आज की रीडिंग में, और यहाँ पर बाबा ने भी लिखा है फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी। यहाँ पर एक इंसान है, बाहें फैलाकर यूनिवर्स की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सारे जो चक्रास हैं उनको बिल्कुल खोल कर रिसेप्टिवनेस के मोड में, कि मेरे अंदर की जितनी गांठें हैं, जितनी कुंठाएं हैं, जितना फ्रस्ट्रेशन है, जितना पेन है, जितना दर्द है, जितना गुस्सा है, जितना डर है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी डिप्रेशन है, जितनी जितनी भी खामियां हैं, प्रभु उनको प्लीज हर लीजिए और मुझे अपने प्रेम और शांति से भर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो यही है आज का जो फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी है। इसमें लिखा है डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विथ रिस्पेक्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि सबके साथ अच्छी तरह से पेश आइए, क्योंकि जो ईश्वर है ना, वो सबके अंदर रहते हैं। अब इसमें छोटी सी कथा है। मिसेस तारखट वॉज ऑन अ विजिट टू शिरडी। एट नून शी मेड हर वे to the dining hall. As she was about to begin her meal, a stray dog came by. He stopped near her and looked at her expectantly. He looks hungry, thought the kind lady, and gave him a piece of bakri. The dog eagerly picked it up and went on his way. Soon thereafter, a pig came by covered in mud and filth. Most people just shooed him away heartlessly. When he came near her, the kind lady gave him a piece of bakri too. The pig grabbed it gratefully and then went away. Later that day, she went to Dwarka Mai for Baba's darshan. After a while, Baba looked at her and said, "Thank you, mother, for feeding me so well today. I was suffering great pangs of hunger and you fed me." Mrs. Tarkhat could not understand what Baba was saying. She could not recall serving Baba any food that day. "I am one with all the living creatures. Sometimes I am dog, sometimes a pig, sometimes an insect. One must learn to treat them all alike, for they are all parts of life's divine force. Always have compassion for those in need of food. Feed them first and then yourself. You shall be blessed for your kindness and compassion today," he added smilingly, smiling gently at her. तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना आज का जो विजडम है, इसमें बाबा ने क्या बोला, छोटी सी कथा है। एक जो तरखंड जो थी, जो लेडी थी मिसेस तरखंड, वो एक बार शिरडी आई हुई थी। एक बार दोपहर का समय था, वो अपने प्रसादालय में, भोजनालय में खाना खाने के लिए जा रही थी। और जैसे ही वो अपना खाना, जो भोजन अपना शुरू करने वाली थी, खाना ग्रहण करना, तो एक वहाँ पे कुत्ता आया और वो वहाँ पे रुक कर उनको देखने लग गया। तो उनको लगा कि ये ज़रूर भूखा है, तो उन्होंने भाकड़ी यानी एक रोटी होती है एक प्रकार की, वो फटाफट से उस कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने, क्योंकि वो इतना भूखा था, फटाफट खा ली रोटी और बहुत ही संतुष्ट होकर अपने रास्ते चला गया। कुछ देर के बाद एक वहाँ पर सुअर आया, जिसमें बहुत ही कीचड़ लगा हुआ था, और सारे लोग उसको शू शू करके भगाने लग गए। लेकिन जब मिसेस तरखड ने ये देखा, श्रीमती तरखड ने जब ये देखा, तो वो इतनी दयालु महिला थी कि उन्होंने फटाफट से एक भाकड़ी, एक रोटी का टुकड़ा उसको भी दे दिया। और वो जो सुअर था, उसने भी वो फटाफट से खाया रोटी का टुकड़ा, और बड़े ऐसे उसको देखा, और उनको देखा बड़ी ही अच्छी दृष्टि से, जैसे वो ब्लेस कर रहा हो, और वो चला गया। उसी शाम को जब वो द्वारका माई गई बाबा के दर्शन के लिए, तो बाबा जो थे ना वहाँ पर, सबसे पहले उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। बाबा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी माता, आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और तुमने मुझे बहुत भोजन खिलाया। तो तरखंड जी जो श्रीमती थी, उनको समझ नहीं आया बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा को तो उन्होंने उस दिन कोई खाना दिया ही नहीं, भोजन दिया ही नहीं। तो बाबा ने बोला कि देखो, मैं जो हूँ ना, सब लोगों के साथ हूँ, मैं हर जीव जंतु में उपस्थित हूँ, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूअर हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो। तो सबको तुम एक तरीके से ही उनको ट्रीट करो, क्योंकि सबको, जो स्पेशली जब सबको भूख लगती है, तो दोस्तों हम देखते हैं कभी चिड़िया होती है, कभी चींटी होती है, कभी कोई जानवर होता है, तो जिनको भी भूख लगे उनको कुछ ना कुछ आप ज़रूर दीजिए। दाना दीजिए, रोटी दीजिए, पानी दीजिए, दूध दीजिए, आप दो जो भी दे सकते हैं दीजिए। तो जब आप उनको खिलाएंगे ना, और जब वो खुश हो जाएंगे, जब उनका पेट भर जाएगा, तो वो आपको दुआएं ही देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जो दुआएं होती
है ना, वो बुरे वक्त में सिर्फ आपकी दुआएं ही काम आती हैं, और जो बुरा वक्त है वो आता है बद्दुआओं की वजह से, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, और जब आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो दुआओं की जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ा दीजिए कि जो बद्दुआएं हैं वो अपने आप कम हो जाए, उनका असर ख़त्म हो जाए। तो सबको एक तरीके से डील कीजिए इन द सेंस कि सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट कीजिए। और उसके बाद क्या होगा, जब आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे तो आपका जो पुण्य जो है ना, पुण्य का खाता बढ़ेगा, पाप का खाता घटेगा, और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी बाबा की, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी डिवाइन की। दोस्तों, अपने साथ बाबा एक मुझे मैसेज लेके चल रहे हैं, 2-4 रुपए का बिस्किट्स के पैकेट्स आते हैं, कभी कभी आप वो भी लेके चल सकते हैं। आपको कोई कुत्ता दिख गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और जानवर दिख जाता है, जानवर क्यों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी हमें कोई बच्चे दिख जाते हैं जो कभी भूखे होते हैं, तो हम उनको भी दे सकते हैं सड़कों पर अगर कोई हो। तो ये इन चीज़ों में कुछ नहीं है। कभी आपने एक बर्तन में कुछ पानी भर के रख दिया, चिड़िया हैं वो प्यासी होती हैं खासकर गर्मियों के मौसम में, और कभी कभी मतलब कुछ भी आपने दाना रख दिया, कुछ भी अच्छा किया। और खासकर जब आप भूख किसी की, शुद्धा किसी की जब आप मिटाते हैं, तो उससे बड़ा कुछ पुण्य नहीं होता। तो आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।